हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग? बेटा मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? बोर्ड क्लियर है? सभी स्टूडेंट रिप्लाई करो बेटा, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो बेटा, बोर्ड क्लियर है? मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है क्लियर? रिप्लाई करो बेटा। ठीक है नूतन, ठीक है। भूमिका ठीक है, बाकी के स्टूडेंट रिप्लाई करो बेटा। ठीक है मैडम, वेरी गुड। ठीक है श्रेया, जान ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो बेटा आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पे जो बात एक बचा हुआ टॉपिक है किसका, स्टोइचोमेट्री का, जिसका नाम है आपका रिलेशन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। तो उस पर बेस्ड बात करेंगे और उसके जस्ट बाद हम लोग आज नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो प्रीवियस कई सालों से पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, है ना, जो 2010 का क्वेश्चन, 12 का क्वेश्चन, 13 का क्वेश्चन भी देखेंगे। चलो देखो यार, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, देखो डे सभी स्टूडेंट्स निकलो यहाँ पे numerical based on volume relationship। क्या नाम है बेटा? न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने मास वॉल्यूम का पढ़ लिया था, मास का पढ़ लिया था, मोल मास का पढ़ लिया था। तो आज के लेक्चर में बात करते बेटा हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशनशिप। चलो स्टार्ट ही करते बेटा, JEE के आए हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला सुना यहाँ पे, व्हेन 10 ग्राम ऑफ 90%, व्हेन 10 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से देखना, 10 ग्राम ऑफ 90%, सो ध्यान, 10 ग्राम ऑफ 90% प्योर लाइमस्टोन, प्योर लाइमस्टोन, लाइमस्टोन सबको पता है किसे कहते हैं, CaCO3 को। लाइमस्टोन हीटेड is heated यानी कि हम प्योर 10%, 10 ग्राम ऑफ प्योर 90% लाइमस्टोन को हीट करा रहे हैं। हीटेड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीटर लिबरेटेड एसटीपी। वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in liter liberated at STP। इसका अगर सिंपल से अगर बात बोले तो क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, वॉल्यूम पूछा, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला, एक बार फिर समझ लो क्वेश्चन को। 10 ग्राम क्या, 10 ग्राम ऑफ प्योर 90% प्योर, 10 gram of 90% pure limestone is heated the volume of carbon dioxide in liter liberated at STP, यानी STP पे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने वॉल्यूम लिबरेट। चलो बेटा कुछ नहीं करना है, सिंपल हमको लिखना है यहाँ पे मास ऑफ CaCO3 इन द सैंपल, मास ऑफ CaCO3 इन द सैंपल, मास ऑफ CaCO3 इन द सैंपल। तो क्या बोला बेटा क्वेश्चन में, पढ़ो आप यहाँ पे 10% क्या बोला है, 10 ग्राम ऑफ 90%, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 10 इंटू 90/100, ठीक बेटा। तो इसका अगर हम कितना आएगा, 9 ग्राम आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 9 ग्राम आ जाएगा। तो ये 9 ग्राम हमारा क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 9 ग्राम आ गया, 9 ग्राम। ये क्या आएगा, मास ऑफ CaCO3 सैंपल, यानी मास 9 ग्राम क्या होगा, मास ऑफ CaCO3 लाइमस्टोन इन द सैंपल। चलो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को एडजस्ट करते हैं। इक्वेशन कैसा मैंने बताया था आपको कि कल की में तो आया था, CaCO3 को जब हम डिकम्पोज करेंगे, हीट कराएंगे, स्ट्रांगली हीट कराएंगे, तो क्या बनेगा, ये CaO प्लस CO2 गैस, ठीक है बेटा। अब आप देखना, आप ये 1 मोल है, 1 ही मोल है ना, ये भी कितना है 1 मोल है, यानी इसका मतलब कंफर्म हो गया
कि 1 मोल लाइमस्टोन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 22.4 लीटर। सभी को पता है हमारे जितने भी स्टूडेंट्स। चलो कुछ नहीं करना है यहाँ पे 9 ग्राम के लिए फाइंड फॉर 9 ग्राम CaCO3 विल बी। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं 1 मोल। तो 1 मोल CaCO3 इसके कितने मास है? तो 100 ग्राम पहले आप पढ़ चुके ऑलरेडी। कैल्शियम का 40 12 48 सबको ऐड करो 100 यानी 100 ग्राम CaCO3 बेटा क्या दे रहा है यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है जिसका वैल्यू कितना है 22.4 लीटर वॉल्यूम में। ध्यान सुनो मेरी बात, क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 मोल यानी कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव 1 मोल क्या कार्बन डाइऑक्साइड है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है 9 ग्राम में कितना देगा, कितना में 9 ग्राम में कितना वॉल्यूम CaCO3 का हम लोग को मिलेगा 9 ग्राम के लिए फाइंड करो। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 100 ग्राम of CaCO3 STP कितना देगा बेटा यहाँ पे 22.4 लीटर। चलो 9 ग्राम के लिए फाइंड करो, देखो 9 ग्राम के लिए फाइंड करो। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करवाओ जस्ट इसको। क्या करना है यहाँ पे आपको 22.4 अपॉन 100 इंटू 9 कर दो। बताओ कितना आता है सभी स्टूडेंट, जल्दी से बताओ बेटा, फास्ट फास्ट बताओ कितना आता है। सही है देव, सही आंसर बेटा, परफेक्ट आंसर। जानवी का भी सही आंसर है, सही आंसर है। इसमें ऑप्शंस भी दिए हुए थे लेकिन मैंने ऑप्शंस आप लोग को नहीं दिया है। ठीक है, आस्था का भी सही है, समीक्षा का भी सही है। वेरी वेल बेटा, वेरी वेल, वेरी वेल, ठीक है। चलो सभी स्टूडेंट फटाफट लिखो या स्क्रीनशॉट लो, लिख के रिप्लाई करो बेटा। फिर नेक्स्ट मैं एक और बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं होमवर्क दूंगा इसमें। जल्दी से लिखो सभी स्टूडेंट्स, नोट करो, नोट करके रिप्लाई करो। ठीक है धनासी, वेरी गुड बेटा। ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा। ठीक है देव, वेरी वेल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे।
चलो बेटा यहाँ पे आपने इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था उसके अकॉर्डिंग बनाना है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, ध्यान सुना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान सुना। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड एट एसटीपी इफ 20% ऑफ प्योर लाइम्स, प्योर क्या बोला है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज आफ्टर रीडिंग। चलो ट्राई करो तुम लोग, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। सेम मतलब क्वेश्चन टाइप को वही है, क्वेश्चन का टाइप वही है, सिर्फ आपको वैल्यू चेंज यहाँ पे। पहले वाले क्वेश्चन में 10% बोला था कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पे बोला है 20% किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। चलो आप लोग ट्राई करो एक बार, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा बेटा। जल्दी से ट्राई करो लेकिन सभी स्टूडेंट्स। तो चलो बताओ कितना आंसर आता है। ट्राई करो बेटा, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ट्राई करो यार। NaHCO3 डिकम्पोज होगा तो क्या देगा ये, Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे यहाँ पे 2 लगा लो बैलेंस करने के बाद। तो कुछ नहीं करना है, चलो इसको आप बनाओ यहाँ पे। तो कितना यहाँ पे है, सोडियम 2 कार्बन यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 6, ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखो यहाँ पे कि ट्वाइस मोल, इधर वाले में क्या था 1 में, यहाँ पे ट्वाइस मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कितना 1 मोल कार्बन, 1 मोल यहाँ पे दे रहा है। ठीक है ना, ठीक है। अब इसका मास पता कर लो कितना है, इसका मास कितना होगा। चलो यहाँ पे चेक करो आप एक बार, मास के लिए क्या करो, करो देखो मास कितना है। सोडियम का मास पता है 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन 12 और इसका ऑक्सीजन कितना है 6 होगा टोटल। देखो चेक करो कितना। उससे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, तो मास ऑफ मास ऑफ CaCO3 की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ NaHCO3। ठीक है बेटा, इन द सैंपल क्या हो गया यहाँ पे 20 बोला, 20 इंटू 80% होगा ना अपॉन 100 आ जाएगा भाई। चलो बेटा फटाफट ट्राई करो यार, ट्राई करके बताओ कितना आता है। चलो फाइनल आंसर चेक करो, बाकी सब कुछ वही है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ यहाँ पे आपको। अब देखो आप यहाँ पे इसका मास कितना होगा, देखो यहाँ पे तो एक का मास कितना होगा NaHCO3, तो इसका मास कितना होगा यहाँ पे चेक करो आप यहाँ पे 23, 1, 12, 48 कितना होगा यहाँ पे, सबके ऐड कर दो यहाँ पे तो कितना होगा यहाँ पे 84 आ रहा है। एक बार चेक कर लो, आप लोग भी चेक कर लो। 84 इसका मास आ रहा है, किसका मास, NaHCO3 का, NaHCO3 का। चेक करो यहाँ पे 23 सोडियम का, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48। एटी फोर को 2 से मल्टीप्लाई कर तो आगे में 2 है, तो यानी कितना हो जाएगा 168 ग्राम, 168 ग्राम ऑफ NaHCO3 will give क्या 1 क्या लिखेंगे मैं यहाँ पे 22.4 लीटर दे रहा है, बोला है ना 22.4 लीटर। तो अब निकाल लो यहाँ पे, इसके लिए निकाल लो यहाँ पे जो भी आप कैलकुलेशन पे आएगा उसके लिए कितना होगा। जल्दी से बताओ, फास्ट निकालो, फिर बताओ कितना आता है। चलो ट्राई करो यार, इतना मैंने हिंट दे दिया बेटा, जल्दी से कैलकुलेशन करो, पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है। और जल्दी से मुझे फाइनल आंसर बताओ कितना आता है। 20 इंटू 100, 20 इंटू 80/100 करने के बाद जो आता है वो आपका ग्राम में आ जाएगा। और ये कितना है 168 ग्राम ऑफ NaOH कितना देगा, निकाल लो उतना के लिए। ये कितना दे रहा है आपका 22.4 लीटर। तो जो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आएगा उसके लिए आप फाइंड कर लो पहले के अकॉर्डिंग।
चलो जल्दी से बताओ 2.13। बाकी के स्टूडेंट्स भी कमेंट्स करो बेटा जल्दी से फटाफट। चलो बाकी के स्टूडेंट्स भी कमेंट्स करो बेटा फटाफट जल्दी से। बेटा कैलकुलेशन करो यार। यानी कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 16 ग्राम। तो 16 ग्राम के लिए फाइंड कर लो 20% प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फाइंड करना आप इसके लिए बताओ जल्दी से कितना आता है फास्ट। ठीक है बेटा बाकी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई करो। चलो जल्दी से रिप्लाई करो बेटा फास्ट। आ गया सभी का, रिप्लाई करो बेटा जल्दी से फास्ट फास्ट। अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो मैं मुझे ही बनाना पड़ेगा। चलो बन ही जाएगा अगर तो रिप्लाई करो यस, नहीं बनेगा तो नो कर। हाँ ठीक है वेरी वेल, ठीक है बेटा। चलो ठीक है बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा जिसका नहीं बना है जल्दी से फास्ट। ठीक है बेटा वेरी वेल बेटा। चलो ठीक है तो चलो एक बार फाइनल कमेंट्स करो सभी स्टूडेंट्स। आ गया है समझ में सबको वॉल्यूम फॉर्मूला? जल्दी से बेटा फास्ट रिप्लाई करो सभी स्टूडेंट्स। सबको आ गया समझ में? अगर आ गया समझ में तो सभी स्टूडेंट बेटा फाइनली रिप्लाई करो यस करके। ठीक है मृणाल को आ गया समझ, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा। ठीक है आस्था, बाकी के स्टूडेंट्स ठीक है बेटा वेरी वेल। और बाकी के स्टूडेंट्स सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो बेटा, सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो जल्दी जल्दी बेटा। ठीक है चलो वेरी वेल, चलो सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते बेटा, देखो इधर। चलो इस तरह से वॉल्यूम से हमने न्यूमेरिकल देख लिया यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते बेटा और देखो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। देखो अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, मिक्स देता हूँ होमवर्क। मिक्स का मतलब होगा जो अभी तक हमें पढ़ा उसको बेस टोटल। सबसे पहला होमवर्क का क्वेश्चन लिखो आप यहाँ पे। What volume of oxygen gas gives after heating of 2.5 ग्राम ऑफ KClO3। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे होमवर्क में, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस विल गिव आफ्टर हीटिंग ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ KClO3। पहले इक्वेशन बैलेंस करना है, पहले 1 मोल के निकालना है और फिर उसके बाद जितना ग्राम के लिए रहेगा उसके लिए फाइंड करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन का देखना है आप क्या करें। What volume of HCl will require
to form two 0.5 gram of MnCl2. क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलो इसको मैं बैलेंस भी कर देता हूँ, बैलेंस भी करता हूँ, यहाँ पे आगे 2 लगा लो, हो गया बैलेंस। क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl, यानी HCl का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ HCl, चलो ग्राम में लिखना है, चलो ग्राम में फाइंड करना, व्हाट, चलो वॉल्यूम में, चलो ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ HCl will be required to produce how many, इसको ऐसे में देता हूँ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl will required to produce 2.5 gram of MnCl. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस at STP after decomposition of 2.25 gram of BaCO3, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये, और सारे क्वेश्चन मैं नीट के लेवल के ही दे रहा हूँ बेटा, इसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जो सारे पढ़ाए हैं वही दे रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन देखना है क्या बोला, कैलकुलेट दी मास ऑफ O2 gas in gram if 1.25 gram of calcium burned in air, 1.25 ग्राम ऑफ कैल्शियम बर्निंग एयर, यानी कि O2 का मास फाइंड करना, कितना O2 का मास होगा, कैलकुलेट द मास ऑफ O2, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द मास ऑफ O2 लिख लो यहाँ पे, व्हाट इज द मास ऑफ O2, व्हाट इज द मास ऑफ O2 इन ग्राम इफ 1.25 ग्राम ऑफ Ca बर्निंग एयर। चलो बेटा जल्दी से लिख लो, फटाफट लिख लो सभी स्टूडेंट्स, और सभी स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो यस करके रिप्लाई करो बेटा जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, लिख के रिप्लाई करो जल्दी से, फास्ट सभी स्टूडेंट्स बेटा, बना करके सभी स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप करना, पहले फटाफट लिख लो आप, और ये सभी क्वेश्चन वैसे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है पहले से, चलो जल्दी से रिप्लाई करो। चलो ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ O2 इन ग्राम, यानी O2 गैस का ग्राम मास कितना होगा, इफ 125 ग्राम ऑफ कैल्शियम बर्न इन एयर, यानी कि 125 ग्राम कैल्शियम अगर एयर में बर्न होता है तो O2 का मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ O2 गैस इन ग्राम, इसको ऐसे भी थोड़ा और तोड़ के बोले तो यहाँ पे लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड भी बोल सकते हैं आप, रिक्वायर्ड इफ 1.25 ग्राम ऑफ कैल्शियम बर्न इन एयर। सुन एक बार फिर से, फोर्थ नंबर क्वेश्चन फिर सुनो बेटा, व्हाट इज द मास ऑफ O2 गैस इन ग्राम
required if 1.25 ग्राम ऑफ कैल्शियम बर्न इन एयर, यानी 1.25 ग्राम कैल्शियम को बर्न करने के लिए O2 कितने ग्राम में रिक्वायर्ड होगी, दैट्स ऑल। चलो समझ में आ गया बेटा सभी को क्वेश्चन। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलो सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स कर दिए, ठीक है बेटा, वेरी वेल वेरी वेल, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो यहाँ पे अब। हाँ ठीक है बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते। लिखो बेटा फटाफट लिखो क्वेश्चंस, लिखो। चलो मैं ईयर वाइज दूंगा, ऑप्शंस भी दूंगा और आपको ट्राई करना है बेटा। चलो लिखो यहाँ पे, और ये सारे क्वेश्चन बना करके मुझे व्हाट्सअप करना है। मोल कॉन्सेप्ट, नीट ईयर क्वेश्चंस। लिखो बेटा मोल कॉन्सेप्ट नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो लिखो बेटा फटाफट लिखो यार। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान सुना यहाँ पे, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, मतलब एक दो क्वेश्चन मैंने बनाया भी था आप लोग को। चलो उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान सुनो बेटा। तो ये क्वेश्चन बोला यहाँ पे, देखो यहाँ पे, which has the maximum number of molecules। देखो AIPMT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बोला यहाँ पे, which has the maximum number of molecules, which has the maximum number of molecule, number of molecule, ठीक है बेटा, number of molecules। देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास है यहाँ पे, 7 ग्राम N2 गैस। ऑप्शन बी हमारे पास क्या बेटा, 2 ग्राम H2 गैस। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, 16 ग्राम NO2 गैस। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, तो 16 ग्राम O2 गैस। चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब हमको सॉल्व करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कैसे सॉल्व करना है। देखो बहुत ही आसान है। देखो अगर मैं सभी को फाइंड करूँ, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 7 ग्राम N2 गैस, H2 गैस, NO2 गैस एंड O2 गैस। अब देखो बेटा बीच है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो बेटा हम सबसे पहले ट्राई करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में। देखो पहला ऑप्शन क्या बोला यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन बोला जाता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 7 ग्राम N2, 7 ग्राम N2 के लिए पहले मोल्स फाइंड करो। 7 ग्राम N2, 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कितना हो गया यहाँ पे, पहले चेक करो यहाँ पे, तो 7/28 क्या हो गया, मोल आ गया यहाँ पे। फाइंड करो इसका, पता है सभी स्टूडेंट्स को पता है कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0 पॉइंट अप्रॉक्स का वैल्यू कितना है, 0.25 और इंटू क्या होगा, इंटू Na कर लो यहाँ पे। देखो नीट में एक चीज ध्यान रखना कि आपको पूरा हाँ। तो देखो बेटा यहाँ पे तो नीट में एक चीज ध्यान रखना है, नीट में एक चीज क्या होता है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। अब देखो इसका कितना है, 0.25 Na आया यहाँ पे, तो ऐसे ही करके छोड़ देना। अब यहाँ पे क्या बोला है, 2 ग्राम क्या बोला है यहाँ पे, H2 गैस। तो नंबर ऑफ क्या करना है बेटा यहाँ पे, मॉलिक्यूल, क्या करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के क्या करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 मिनट यार, हाँ देखो यहाँ पे, तो ये क्या यहाँ पे आपका 2 ग्राम, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है,
2 अपॉन कितना होता है सर, मास कितना होता है यहाँ पे, तो 2 होता है यहाँ पे, 2 ग्राम दिया हुआ यहाँ पे H2 गैस, तो 2 ग्राम H2 गैस का वही है 0 पॉइंट क्या होगा 1, ये वही एवोगाड्रो नंबर याद रहेगा इसका, डायरेक्ट आएगा क्या एवोगाड्रो नंबर, तो 1 into N 1 into Na ये आ गया था एवोगाड्रो नंबर। अब देखो यहाँ पे, अब हम आगे बढ़ते बेटा, कितना है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ऑफ NO2, नंबर ऑफ क्या बोला यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैसे करना है ध्यान सुना यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे NO2 का, तो कितना दिया हुआ 16 ग्राम, तो 16 अपॉन क्या करो यहाँ पे, मास कितना होगा NO2 का फाइंड करो, तो इसका NO2 का तो कितना होगा, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, 46 ग्राम, 46 ग्राम। चलो इसका बताओ कितना आता है, देखो यहाँ पे साइड में कहीं पे लिखो बेटा, यहाँ पे इसका कितना आता है वैल्यू, तो 6 ग्राम 46 यानी इसका वैल्यू आएगा अप्रॉक्स 0.34 समथिंग आएगा, वैसे चेक कर लेना कितना आएगा 0.348, 0.348 एंड यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर, बस पूरा कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत भी नहीं है। चलो लास्ट वाला ऑप्शन क्या, ये हो गया ए ऑप्शन, ये हो गया बी ऑप्शन, ये हो गया सी ऑप्शन, कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शन डी में क्या बोला यार 16 ग्राम O2 गैस, तो देखो 16 ग्राम ऑफ O2 गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे 16 ग्राम बोला, तो 16 अपॉन मास कितना होता है ऑक्सीजन का, तो 16 आ जाएगा बेटा, तो 16 अपॉन 6, हाँ यहाँ पे O2 गैस बोला है, O2 गैस बोला है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 अपॉन 32 कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू Na। अब आप खुद ही बताओ चेक करके कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें प्रेजेंट है, आप खुद ही डिसाइड करो आप खुद ही कि सबसे ज्यादा किससे प्रेजेंट, आपके सामने सारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका ये है, ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी का आपका ये है, ऑप्शन सी आपके सामने ये है एंड ऑप्शन डी आपके सामने ये है। चलो जल्दी से रिप्लाई करो बेटा, कौन सा आंसर इसका सही होगा, कैलकुलेशन मैंने कर दिया है, आप लोग बताओ फास्ट रिप्लाई करो बेटा। हाँ वाह क्या बात है, परफेक्ट आंसर है, यही आंसर ही है, आंसर इसका बी है बेटा, वेरी गुड सही है, इसका आंसर बी है। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे बेटा, नीट 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, AIPMB नोट करो बेटा, नोट डाउन करो, ठीक है समीक्षा, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी बना चुके हो, ये कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन तो मैंने पूछा नहीं वैसे आपसे, है ना। चलो इस तरह से और भी आगे पूछता हूँ क्वेश्चन, चलो लिख लिए सभी स्टूडेंट, इरेज कर दो बेटा जल्दी से बताओ, होल्ड हो गया होगा सबका लिखा हुआ, अगर हो गया लिखा हुआ तो रिप्लाई करो बेटा फास्ट, रिप्लाई मी फास्ट, ठीक है समीक्षा। बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा, बाकी के स्टूडेंट्स, ठीक है ठीक है भूमिका मृणाल, ठीक है बेटा वेरी गुड। चलो अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है देखो ध्यान से, ठीक है चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला नोट करो यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, मैक्सिमम ये कब का आया हुआ क्वेश्चन है 2004 का है पुराना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, किससे प्रेजेंट होगा सब, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन नोट करो यहाँ पे, ए ऑप्शन आपके पास है 15 लीटर H2 gas at STP, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे 5 लीटर ऑफ N2 gas STP, 5 लीटर ऑफ N2 gas at STP, ऑप्शन सी क्या है बेटा यहाँ पे 0.5 ग्राम ऑफ H2 gas, 0.5 ग्राम ऑफ H2 gas, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका 10 ग्राम ऑफ O2 gas, 10 ग्राम ऑफ
O2 गैस। चलो बेटा फटाफट करना है इस क्वेश्चन को। म्यूट कर लो बेटा, माइक म्यूट करो। क्या है पहला है इन द ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे 5 ग्राम ऑफ क्या बोला 15 लीटर बोला है ना, 15 लीटर ऑफ एक्सप्रेस एस्टिक, 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP, यही है ना। तो उसके लिए कर लो, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। क्या करना है आपके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, पता है ना आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर सबको पता है। यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर कितना बोला यहाँ पे 6.02 अपॉन वॉल्यूम में पूछा तो क्या होगा 22.4 लीटर, और कितना पूछा है 15 लीटर, मल्टीप्लाई कर दो 15 से, जो आएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन बी आपके पास है। ऑप्शन बी में क्या बोला यहाँ पे 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP, 5 लीटर के लिए बोला। तो बस एक चीज यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे क्या करना है, 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ क्या मॉलिक्यूल। तो क्या करना है यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए, तो चलो यहाँ पे कर लो बेटा, यहाँ पे क्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 22.4 मल्टीप्लाई बाई कितना बोला है 5 लीटर, मल्टीप्लाई बाई 5, जो आएगा आपको यहाँ पे लिखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या बोला यहाँ पे 0.5 ग्राम ऑफ H2, 0.5 ग्राम ऑफ H2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या करना है यहाँ पे तो देखो यहाँ पे इसमें क्या ग्राम में बोला है, तो ग्राम के लिए क्या करना है बेटा हमको, तो एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू कितना बोला यहाँ पे 0.5 अपॉन H2 का मास कितना होगा 2, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन कितना 2, नंबर डी, डी में क्या बोला यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ क्या बोला यहाँ पे O2 गैस। तो बस कुछ नहीं करना यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ O2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा यहाँ पे, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 अपॉन 32 आएगा, बताओ है ना, अरे मास इसका कितना होगा 32 है ना ऑप्शन का। चलो बताओ बेटा, आंसर आपको खुद बताना है, जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन में बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे ज्यादा किसके मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, फास्ट रिप्लाई भी फास्ट बेटा। Reply me fast, which have max number of molecules. फिर से एक बार चेक करो सैम, ऑप्शन फिर से एक बार चेक करो। आज था सही है बेटा, समीक्षा का भी सही, वेरी वेल बेटा, वेरी वेल, ठीक है, वेरी गुड। हाँ सैम अब सही हुआ, ठीक है श्रेया, सैम ठीक है। सैम का पूरा नाम क्या है भाई, सैम मेरे एक स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है जानवी, वेरी वेल बेटा, ठीक है, वेरी गुड। बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो यार, भूमिका का भी सही आंसर, परफेक्ट आंसर बेटा। तो देखो इससे एक चीज, देखो इससे एक चीज तो कंफर्म होता है कि देखो तुम लोग को जो फोबिया बना हुआ था कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड है, बहुत ऐसा है वैसा, वैसा कुछ नहीं बेटा। अगर आपके कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हैं तो मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ध्यान रखना ये कोई मामूली क्वेश्चन है नहीं। तो नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नीट के क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ बेटा चीज़ों को। और अभी के लेक्चर्स, आज का लेक्चर, आज के बाद वाला लेक्चर नीट के क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद के 2 लेक्चर हम JEE के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, तो इससे ये आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, एक तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आते हैं, और आपको उसके लेवल से पढ़ाई भी करनी है और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत। चलो ठीक है बेटा, मैं इरेज करता हूँ इसको, नोट डाउन करो जल्दी से, फिर मैं इरेज करता हूँ बेटा।
ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो सबका लिखा हो गया, रिप्लाई करो बेटा, लिख लिए सभी स्टूडेंट्स, रिप्लाई करो जल्दी से। हो गया लिखा हुआ तो इरेज करता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है मैडम, ठीक है सर, ठीक है बेटा। चलो एक और क्वेश्चन है। आई होप हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी के पास नीट का प्रीवियस ईयर का बुक होगा, अगर नहीं होगा तो मेरे पास इससे भी नया वाला एक पीडीएफ है, मैं आपको सेंड करूंगा। लेकिन मुझे चलो जल्दी से एक बार रिप्लाई करो, क्या सभी के पास नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है? अगर है तो यस करो, नहीं है तो नो करके रिप्लाई करो जल्दी से, फास्ट फास्ट। उस बाद आगे नेक्स्ट मेरे को भी देखने बेटा, रिप्लाई करो जल्दी से। अगर नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है सभी के पास, जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, तो यस करके रिप्लाई करो, अगर नहीं है तो नो करके रिप्लाई करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम, the number of atom, ठीक बेटा, the number of atom in 4.25 gram of NH3। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, नो किसके पास, दीपेश के पास नहीं है। बाकी के स्टूडेंट्स एक मिनट रुको बेटा, जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। चलो दीपेश के पास नहीं है, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो, जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हाँ चलो रिप्लाई करो बेटा जल्दी से। NH3 is approximately, NH3 is, ठीक है नो, ठीक है भूमिका, ठीक है सुमिता, is approximately, ठीक है बेटा। चलो लिख लो आप फटाफट। चलो क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, क्वेश्चन ये बोला है कि नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 अप्रोक्सीमेटली, कितना अप्रोक्सीमेटली NH3 होगा। चलो आपके पास ऑप्शन दे दे रहा हूँ मैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है बेटा 4 × 10⁻23। ऑप्शन बी आपके पास है 2 × 10⁻23। ऑप्शन सी आपके पास है 1 × 10⁻23। ऑप्शन डी आपके सामने कौन सा बेटा यहाँ पे 6 × 10⁻23। अब आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलो चेक करो एक बार क्वेश्चन क्या, नंबर ऑफ एटम पूछा है तो नंबर ऑफ एटम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा यहाँ पे। तो पहले ये बताओ वेट कितना होगा इसका, तो वेट कितना होगा इसका, तो वेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेट ऑफ NH3 कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ NH3 कितना दिया हुआ है भाई, तो 4.25 ग्राम दिया, ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे, तो आगे हमको क्या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो मोल्स फाइंड के लिए पता है यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला बेटा सभी को पता है यहाँ पे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो 4.25 अपॉन 17 बताओ कितना आता है, तो 4.25 अपॉन 17 करोगे तो कितना आएगा, चलो चेक कर बताओ जल्दी से फास्ट। इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स आएगा 0.25 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हमने मोल्स फाइंड कर लिया। अब इसके बाद क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल्स ऑफ NH3। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 कर दूंगा, बताओ कितना आता है सभी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो नंबर ऑफ एटम, तो थोड़ा एटम पूछा है ना, नंबर ऑफ एटम, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स तो क्या करना है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम, तो एटम कितने आ बताओ, एटॉमिसिटी पढ़ाया था ना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 4, तो क्या हो गया यहाँ पे 4 × 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। चलो बताओ बेटा कितना आएगा, फटाफट बताओ बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी बताओ बेटा कितना आएगा। सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो बेटा। बताओ बेटा कितना आएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन कौन सा सही होगा। वाह क्या बात है, सही है, जानवी का भी सही है, हाँ ठीक है नुकम, आस्था का भी सही है, ठीक है बेटा सही आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 × 10⁻20, परफेक्ट आंसर।
ठीक है धनिका, ठीक है सानिका, ठीक है। चलो लिख लो, जल्दी से लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा, जल्दी से लिखो फास्ट। हाँ ठीक है सामवी, ठीक है मैडम, दीपेश का भी सही, वेरी वेल बेटा, वेरी वेल, वेरी वेल। हो गया लिखा हुआ तो रिप्लाई करो बेटा, अगर लिख लिए सभी स्टूडेंट तो रिप्लाई कर दो यस करके जल्दी से, अगर हो गया लिखा हुआ तो ठीक है डन, बाकी के स्टूडेंट्स को रिप्लाई करो। ठीक है यस, ठीक है बेटा, वेरी वेल, ठीक है आस्था सामने, ठीक है बेटा, वेरी वेल, ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है समीक्षा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचोमेट्री का, ध्यान से देखना है यहाँ पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, पहले ध्यान देखना आपको। चलो पहले सबसे इक्वेशन यहाँ पे NH3 प्लस O2 है, NH3 गैस प्लस O2 गैस गिव्स NO गैस प्लस H2O। चलो इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने में डायरेक्टली नंबर लिखता हूँ, तो 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे लगा लो 4 और वहाँ पे कितना लगाओगे सोच में, बचा कितना 12 हाइड्रोजन, तो 6 लगा लो वहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे बेटा बैलेंस। अब क्वेश्चन क्या बोला ध्यान सुना है, तो क्वेश्चन बोला है व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया, व्हेन 1 मोल ऑफ NH3, ध्यान से देखो यहाँ पे, व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ क्या O2, ठीक है बेटा, व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 are made to react to completion, are made to क्या बोला, are made to react completion, यानी कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। ऑप्शन क्या बेटा ध्यान से सुनना, पहला ऑप्शन आपके पास है 1 मोल ऑफ H2 will produce 1 मोल ऑफ H2 will produce, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या बोला यहाँ पे, तो 1 मोल ऑफ NO will produce 1 मोल ऑफ NO will produce, ऑप्शन नंबर सी क्या बोला ध्यान सुना है, ऑल द ऑक्सीजन will be consumed, all the oxygen will be consumed, ऑप्शन बी क्या बोला बेटा यहाँ पे, all the ammonia will be consumed, all the NH3 will be consumed, will be क्या होगा, will be consumed, ठीक है बेटा। अब चलो यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, क्वेश्चन के ऊपर पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन बना लिया यहाँ पे, तो 5 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड 4 मोल ऑफ NH3, बताओ 5 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड 4 मोल ऑफ NH3, देखो यहाँ पे 5 मोल ऑफ, देखो यहाँ पे 5 मोल ऑफ क्या, 5 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड 4 मोल ऑफ NH3, बोलो हाँ है ना, सही है ना, बिल्कुल सही, साफ इक्वेशन दिखाई पड़ा पहले इक्वेशन में। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो 1 मोल के लिए क्या होगा, तो 1 मोल देयरफॉर 1 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड क्या हो गया यहाँ पे, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि 4/5 कर लो, तो 4/5 कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ 0.8 मोल ऑफ NH3, 0.8 मोल ऑफ NH3। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 0.8 मोल ऑफ क्या आ गया बेटा, NH3 आ गया यहाँ पे। When 1 mole of NH3 required, so 1 mole of NH3 required, when 1 mole of NH3 क्या required, 1 mole of NH3 कितना रिक्वायर्ड होगा, तो उल्टा कर लो 5.4 कर लो यहाँ पे, 5.4 कितना है यहाँ पे 1.25, क्या ये हो जाएगा यहाँ पे, नोट कर लो बेटा
therefore one as क्या होगा as there are 1 mole of LSD and 1 mole of O2, so all oxygen will be consumed, तो सभी ऑक्सीजन क्या होंगे यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे, all oxygen will be consumed, क्या होंगे यहाँ पे सभी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा कंज्यूम। पूछो कैसे कंज्यूम होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.8 मोल और ये कितना यहाँ पे 1.25 मोल, तो सीधी सी बात है यहाँ पे जब रिएक्शन होगा यहाँ पे एट द 1 मोल ऑफ एन इज देयर 1 मोल ऑफ O2 will, so all will be O2 consumed, तो ऑक्सीजन कैसे कंज्यूम होगा, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे 0.8 मोल आ रहा है यहाँ पे और ये कितना आ रहा है 1.25 मोल्स आ रहा है, तो सभी के सभी क्या होगा ऑक्सीजन पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होगा कंज्यूम हो जाएगा। कंज्यूम का मतलब क्या होगा पूरा बच जाएगा, क्या हो जाएगा ये पूरा कंज्यूम होगा, ये क्या बच गया एक्सेस रिएजेंट बच जाएगा, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। चलो जल्दी से बताओ बेटा, फास्ट आ गया सबको समझ में, तो जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो जल्दी से फास्ट। ठीक है, सभी के सभी कंज्यूम हो जाएंगे, लिखो यहाँ पे ऑक्सीजन। चलो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, जल्दी से फास्ट फास्ट नोट डाउन करो, नोट डाउन करके रिप्लाई करो बेटा। जल्दी से नोट डाउन करो, नोट डाउन करो वो क्या लिखा हुआ है, यस कर रिप्लाई करो, फिर आगे बढ़िए। चलो ठीक है बेटा, वेरी वेल, सबका हो गया लिखा हुआ, चलो ठीक है आगे बढ़ते। देखो यहाँ पे ये नीट का 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो इधर, यानी कि AIPMT का क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखो यहाँ पे। तो बेटा क्वेश्चन ये कुछ इस तरह से बोला है, छोटा क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वॉल्यूम occupied by 1 molecule of water, यानी 1 molecule water कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, 1 molecule of water, 1 volume of water, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय 1 molecule of water, यानी 1 molecule water कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा। डेंसिटी कितना दिया वहाँ पे, तो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना दिया बेटा यहाँ पे, तो ये दिया यहाँ पे आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शंस क्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका है 9.0 ऑप्शन बी यहाँ पे दिया बेटा कितना, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। ऑप्शन सी आपका दिया यहाँ पे 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। ऑप्शन बी क्या दिया यहाँ पे, तो 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। ये आपके हैं ऑप्शंस बेटा, तो जल्दी से फटाफट देख लो आप एक बार, ठीक है। हाँ ये 4 ऑप्शंस आपके, वेरी गुड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या बोला है, वॉल्यूम फाइंड करने को बोला है, चलो वॉल्यूम फाइंड करते हैं मेरा। देखो यहाँ पे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल क्या हो गया यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। 1 मॉलिक्यूल वाटर कितना हो 0.2, तो कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल ये किसके ऊपर होगा, तो 1 मोल वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम, बोलो है ना, तो 18 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा फिर से मॉलिक्यूल हो जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, अब आगे देखो यहाँ पे, अब आगे क्या बोला यहाँ पे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो क्या हो गया यहाँ पे 18/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चलो बेटा एडजस्ट करो यहाँ पे 18/6.10 ग्राम। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे, क्वेश्चन बोला है वॉल्यूम फाइंड करो, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है,
mass of water, mass of one water molecule upon density, mass of one molecule, mass of one water molecule, ठीक है बेटा, अपॉन फिर क्या बोला यहाँ पे डेंसिटी, डेंसिटी वैसे भी कितना दिया यहाँ पे 1 दिया बेटा। चलो कुछ नहीं करना है यार, लिख लो यहाँ पे, तो क्या हो गया हमें बताओ, खुद ही बताओ यहाँ पे। तो मास ऑफ व्हाट वन में कितना होगा 18 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1। चलो बताओ कितना आता बेटा, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी। चलो बेटा एक बार चलो जल्दी से बताओ फास्ट। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। सानिका का सही है, श्रेया का सही। लिख लो बेटा, सामवी का भी सही। लिख लो बेटा, फटाफट लिखो। ठीक है बेटा, वेरी वेल, सही है सही है सही है। दीपेश का भी सही है, वेरी गुड। समीक्षा का भी सही है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। लिखो जल्दी से फटाफट लिखो बेटा यहाँ पे। चलो ठीक है बेटा, सही सभी स्टूडेंट फटाफट लिखो जल्दी से। चलो बेटा हो गया लिखा हुआ, चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते, लास्ट एक और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी का लास्ट, अभी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान सुनो बेटा। क्वेश्चन बोला 1 लीटर हार्ड वाटर कंटेन, क्वेश्चन है यहाँ पे 1 लीटर हार्ड वाटर कंटेन, वाटर कंटेन। बंद कर लो बेटा, माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है बंद करो। 1 लीटर ऑफ हॉट वाटर कंटेन्स 12 mg, कंटेन्स 12.00 mg। क्या बोला यहाँ पे mg, mg2 प्लस, यानी कि मिलीग्राम मैग्नीशियम 2 प्लस, ठीक है बेटा। अब आए क्या बोला यहाँ पे, मिली करेंट ऑफ वॉशिंग सोडा रिक्वायर्ड टू रिमूव हाइड्रोस, मिली इक्वावेलेंट मिली इक्वावेलेंट of hard washing soda required to remove its hardness, washing soda required to removing hardness of water, hardness of water, यानी वाटर को हार्डनेस के लिए कितना चाहिए। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, टाइम नहीं है बेटा, चलो डायरेक्टली बनाना इस क्वेश्चन को। ये आप MT 2013 का आया वो क्वेश्चन, ये कितना चाहिए यहाँ। तो चलो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्वेश्चंस को एक बार देख लो अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोला है 1, तो मैग्नीशियम देखो यहाँ पे हार्डनेस क्या Mg2 प्लस यहाँ पे है, बताओ मैग्नीशियम वाटर का हार्डनेस का कंडीशन क्या Mg2 प्लस, तो Mg2 प्लस, और यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे Na2CO3 वॉशिंग सोडा है, ये क्या बनाएगा ये MgCO3 प्लस, क्या बताया यहाँ पे ट्वाइस Na प्लस, ये यहाँ पे होगा बेटा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट, ये भी कितना बेटा 1 इक्विवेलेंट, ये भी कितना बेटा 1 इक्विवेलेंट। चलो अब आगे क्या बोला यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ Mg2 प्लस, 1 इक्विवेलेंट ऑफ Mg2 प्लस, क्वेश्चन में ये ना 1 इक्विवेलेंट ऑफ Mg2 प्लस कितना होगा बेटा यहाँ पे
Mg2 प्लस किसके इक्वल होगा? 12 ग्राम ऑफ Mg, 12 ग्राम ऑफ Mg इक्वल है बेटा यहाँ पे 2 प्लस, अब क्या हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 12,000 क्या हो गया यहाँ पे मिलीग्राम ऑफ Mg2 प्लस होगा ना, 12 ग्राम किसके इक्वल होगा 12,000, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो नाउ 12,000 mg ऑफ मिलीग्राम ऑफ Mg2 प्लस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा 1000 यानी कि 10,000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो गया यहाँ पे Na2CO3 Na2CO3 किसके इक्वल है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, तो therefore 1 mg of 1 milligram of Mg is equal to 1 equivalent of Na, बोल सकते हैं यहाँ पे कि 1 mg of milligram of 1 milligram of क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे mg, 12 यहाँ पे 12 होगा ना, 12 milligram of Mg2 plus is equal to 1 milligram 100 क्या होगा यहाँ पे, ये आपका कितना यहाँ पे ये 100 मिली इक्विवेलेंट है, तो क्या होगा 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na3 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक बार फिर समझो कैसे हुआ यहाँ पे, ये इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट ऑफ Mg2 प्लस किसके इक्वल होगा 12 ग्राम, तो 12 ग्राम में कितना होगा 12,000 मिलीग्राम Mg2 प्लस, तो नाउ 12,000 मिलीग्राम Mg2 प्लस मिलीग्राम ऑफ Mg2 प्लस किसके इक्वल होगा 1000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 12 मिलीग्राम ऑफ Mg2 प्लस इज इक्वल टू क्या 1 मिली इक्विवेलेंट नॉट मिलीग्राम 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ठीक है बेटा, जल्दी से आ गया समझ में सबको, तो एक बार रिप्लाई कर दो बेटा, इसका आंसर भी क्या है यहाँ पे 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। जल्दी से बेटा रिप्लाई करो, फास्ट जल्दी से रिप्लाई करो। बहुत ही सिंपल आंसर बेटा, अगर सबको आ गया समझ में तो जल्दी से रिप्लाई कर दो। अगर सबको समझ में आ गया बेटा तो जल्दी से रिप्लाई करो फास्ट। देखो बेटा यहाँ पे बहुत ही आसान है, आपको ये यहाँ 2 पॉइंट पे ध्यान देना बेटा। देखो यहाँ पे, चलो मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान सुना यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ Mg2 प्लस किसके इक्वल होगा 12 ग्राम ऑफ Mg2 प्लस के इक्वल है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 12 ग्राम में कितने यहाँ पे मिलीग्राम होंगे इसके, तो लिख सकते हैं यहाँ पे नाउ 12,000 मिलीग्राम ऑफ Mg2 प्लस है ना यहाँ पे। अरे 12 ग्राम किसके इक्वल होगा 12,000 के मिलीग्राम के, ध्यान सुना यहाँ पे, तो लिख सकते हैं आपके नाउ 12,000 मिलीग्राम ऑफ Mg2 प्लस किसके इक्वल होगा, तो हम यूनिट लेंगे ना, क्या लेंगे हम यहाँ पे, हम लेंगे यहाँ पे 1000 मिली इक्विवेलेंट के इक्वल है, किसके इक्वल है 1000 मिली इक्विवेलेंट के इक्वल है Na2CO3 के। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि 12 मिलीग्राम ऑफ Mg2 प्लस इज इक्वल टू 1 मिली इक्विवेलेंट, ये किसके इक्वल होगा 1000 मिलीग्राम ऑफ Na2CO3 किसके इक्वल होगा, तो 1 मिली इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ Na2CO3 किसके इक्वल होगा 1 मिली इक्विवेलेंट ग्राम ऑफ Na2CO3। दिस इज योर फाइनल आंसर 1 मिली इक्विवेलेंट। तो देख लो बेटा यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है कुछ ऐसा कि बहुत इसमें कोई कैलकुलेशन है, लॉजिक बेस्ड है बेटा। चलो जल्दी से बताओ फास्ट, आ गया समझ में, बोलो जल्दी से बेटा। आ गया समझ में यहाँ पे जल्दी से रिप्लाई करो अगर आ गया समझ में तो। सभी स्टूडेंट्स 1000 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, यानी क्या 1000 मिली इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू 1 मिली कोवेलेंट ऑफ Na2CO3। ठीक है, समीक्षा नहीं समझ में आया तो चलो मेरे पास मैसेज करना व्हाट्सएप में, समझाऊंगा बेटा। ठीक है, जानवी को आ गया समझ, वेरी वेल बेटा। चलो ठीक है, समीक्षा एक बार मेरे पास मैसेज करना, मैं बता दूंगा व्हाट्सएप में। चलो जल्दी से लिख लो बेटा, लिख के रिप्लाई करो बेटा, जल्दी से, फास्ट। जिसको जिसको नहीं लगता है कि समझ में आया है, टाइम ओवर हो चुका है बेटा, मेरे पास एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं फिर से इसको बता दूंगा। बहुत ही आसान है मेरे, कोई डिफिकल्ट नहीं है वैसा। वैसे यहाँ पे याद करो, देखो एक बात, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि 1000 ml किसकी इक्वल है, तो 1 लीटर की इक्वल नहीं है, बताओ। तो बस उसी तरह से 1000 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 मिली, ये क्या है, 1000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 क्या होगा, 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 क्या होगा, इक्वल होगा बेटा यहाँ पे 12 ग्राम। चलो ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया हो। बाकी जिसको नहीं समझ में आया है तो या तो मेरे से व्हाट्सअप करे पूछना है, तो फिर कल मैं रिपीट कर दूंगा इसको। ठीक है बेटा, चलो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा। बाकी के मिलता हूँ कल के लेक्चर में, बेटा बाय, टेक केयर बेटा, बाय। स्टार्टिंग है।